हमारे नाम की भी डुबकी लगा लेना। बोले ठीक है। लेकिन जो बहन जी गंगा नहाने गई थी पाकिस्तान से, वो गंगा नहाने हर की पौड़ी वो नहा रही थी, और नहाते नहाते उनको याद आई अपने घर की, और उन्होंने याद क्या किया, याद करके वो सहेली कहती है कि तुम गंगा जी में डुबकी लगा रही है, तेरा मन कहाँ है? बोले मन मेरा घर पहुंच गया पाकिस्तान। बोले क्यों? कि मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या हो गई? कपड़े उतार रही थी, बोले मेरे अपने खास बक्से की चाबी मेरी घर छूट गई, और मेरी बहू के हाथ लग जाएगी और वो सारे मेरे गहने और सारे मेरे जो डॉलर, मेरे जो नोट रुपये सब निकाल लेगी। निकाल नहीं लेगी तो देख तो लेगी कम से कम कि मम्मी के पास कितना पैसा, फिर मांग लेगी, मुझे देना पड़ जाएगा। सारी गड़बड़ हो गई। वो नहा रही थी गंगा जी में और याद उसको पाकिस्तान आ रहा था। अब देखो, लेकिन वो बहू बेचारी ने तो कोई कपड़े वपड़े उसके देखे नहीं, कि चाबी उसकी देखी नहीं। बहू बेचारी उसी समय गंगा दशहरा के दिन बहू वहां रसोई में भोजन बना रही थी बच्चों के लिए, मां रोटी दो। बहू कहती देखो तुम्हारी दादी, हमारी सासू माँ कितनी अच्छी है, भाग्यशाली है। अब वो गंगा जी में नहा रही होंगी, अब वो गंगा जी नहा रही, अब डुबकी लगा रही होंगी, अब वहां कथा सुन रही होंगी, अब हम गंगा जी की आरती कर रही होंगी, वहां ब्राह्मणों को भोजन करा रही होंगी। सारे गंगा दशहरा में वो पूरा कितनी, मैं तो जा ही नहीं पाई, मैं तो जा ही नहीं सकी, और वो जा नहीं सकी। लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं कि उस बहू को पाकिस्तान में बैठे बैठे गंगा स्नान का फल मिल गया, और उस माता को गंगा जी में नहाने पर भी फल नहीं मिला। आपने सुना है मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने एक ब्राह्मणी के, जो रैदास का विरोधी था, एक ब्राह्मण, उसकी घरवाली के नाते नाते कोई आभूषण नेकलेस गंगा जी में खो गया, और रैदास की दुकान से जूते गांठ रहे थे बेचारे रविदास, संत रविदास। और उन्होंने, रविदास ने जूते गांठते गांठते देखा एक बहन रोती जा रही है। बोले बहन क्यों रो रही हो, तुझे क्या कष्ट है? उसकी सहेली बोली तू क्या कष्ट इसका दूर करेगा? बोले मैं कोशिश करूंगा। भाई हमारी बहन रो रही है, क्या बात है, क्यों रो रही है? हमारे पास जूता गठवाने, जूता ठीक करवाने आती। बोले जान जूता ठीक करता है, तेरे पास इतना पैसा है? 20,000 का नेकलेस खो गया इसका गंगा जी में, तू देगा? बोले बहन इधर आओ, हम गंगा मैया से कहेंगे, गंगा तो माता है ना, गंगा तो माता है, गंगा तुम्हारा नेकलेस हो सकता है दे दें। बोले वो भादों का महीना, इतनी गंगा जी चढ़ी हुई है, कहां से देंगे? तो बोले कोई बात नहीं बहन इधर आओ। और उसने हाथ डाला, कठोता बोलते हैं जिसमें पानी भरा होता है और जिसमें चमड़े को गीला करता है, चमड़े को गीला करके तो उसको काटता है। उसने कहा बहन ये तेरा नेकलेस तो नहीं? उसने देखा ना, देखा तो नाम लिखा है उसका। बोले यही तो है, लेकिन ये तो खोया था गंगा जी में, यहाँ कैसे तेरे कठौते में कैसे आ गया? वो बहन बोली चोर है, यही चुरा लाया होगा कहीं से। लेकिन संत तो वहां तो रैदास तो संत थे, संत रविदास, जो रविदास गुरुवाणी में आप पढ़ते हैं रैदास की वाणी। तो उन्होंने कहा बहन मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखो आप थोड़ा सा एक बार मेरे साथ साथ जरा गंगा नहाइए, सब लोग, सब गंगा नहाने चलते हैं, हरिद्वार पड़े। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे, हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। शिव शंकर का मुकुट है गंगा, शिव शंकर का मुकुट है गंगा, शिव शंकर का मुकुट है गंगा, शिव शंकर का मुकुट है गंगा। विष्णु का चरणामृत गंगा, विष्णु का चरणामृत गंगा, विष्णु का चरणामृत गंगा, विष्णु का चरणामृत गंगा। आपन सावन हारी गंगा, आपन सावन हारी गंगा। मोक्ष प्राप्ति का द्वार है गंगा, मोक्ष प्राप्ति का द्वार है गंगा।
गंगा गंगा कोई बोले गंगा गंगा, कभी रहे ना भूखा नंगा, कभी रहे ना भूखा नंगा। सदा रहो शिव शंकर संगे, सदा रहो शिव शंकर संगे, तरन तारनी तरल पुरंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। भीष्म पितामह की माता हो, भीष्म पितामह की माता हो, सिद्धि सिद्धि सुख की दाता हो, सिद्धि की दाता हो। जय 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 हे गंगा माई, जय 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 हे गंगा माई, जय 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 हे गंगा माई, जय 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 हे गंगा माई। करी भगीरथ पुण्य कमाई, करी भगीरथ पुण्य कमाई। 60,000 सगर पुत्रों की, 60,000 सगर पुत्रों की, तुमने मैया मुक्ति कराई, तुमने मैया मुक्ति कराई। स्वर्ग लोक से चल कर आई, स्वर्ग लोक से चल कर आई, लोक से चल कर आई, स्वर्ग लोक से चल कर आई। जन्म बाल के पावन गंगे, जन्म बाल के पावन गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर 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 गंगे, हर 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 हर गंगे। गंगा महारानी की जय। और मैं आपको दशहरा क्यों नाम पड़ा ये बात कह करके जल्दी से विश्राम दो। ये हमारे गुरुजी के साथ भगवान श्री राम जा रहे थे। किसके साथ? विश्वामित्र जी के साथ। तो गुरुजी से, राम तो भी बच्चे ही थे, राम लक्ष्मण छोटे ही थे, दोनों को मान कर ले गए थे गुरुजी यज्ञ की रक्षा के लिए। गुरुजी ने दर्शन कराया गंगा जी का। बोले महाराज ये नदी क्या? बोले बेटा ये नदी नहीं है। देखो किसी ने, विदेशी ने भारत वाले से, किसी से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया नदी, सबसे श्रेष्ठ पवित्र नदी कौन सी है? तो बोले यमुना। बोले यमुना? हमने तो कुछ और सुना, अंग्रेजी में गैंजेस गंगा है। बोले गंगा को नदी कहते हो? अरे पागल, गंगा नदी नहीं है, गंगा जल पानी नहीं है। आप याद रखना, कभी गलती मत करना। अपने घर में पूजा करो तो कैसे पूजा करोगे? थोड़ा सा लोटे में गंगा जल मिला लो, ऐसे मत करना। कैसे करोगे? गंगा जल पहले डालोगे बाल्टी में, लोटे में, तब उसमें पानी मिलाओगे। ये सम्मान होता है बड़ों का। गंगा जी में पानी डालोगे तो सारा पानी गंगा जी बन जाएगा, और पानी में गंगा जल डालोगे तो सारा, वो तो फिर गंगा जल भी पानी बनाओगे। भावना की बात है। तो इसलिए बोले बेटा गंगा जी, गंगा जल पानी नहीं है, तुलसी दल, तुलसी पेड़ नहीं है। देखो शालिग्राम पत्थर नहीं है। माता की पिंडी पत्थर है क्या? तुम्हारी बुद्धि में पत्थर है, बोले इसलिए तुम पत्थर बोलते हो माता जी को। ये माता जी ये पत्थर है क्या? पत्थर की माता जी कहां से लाए? जयपुर से लाए थे। बोले जयपुर से नहीं लाए। एक महात्मा लौट पड़े, किसी ने पूछा कि काशी में, बोले बाबा जी ये जयपुर से लाए। बोले तेरे को जयपुर से दिखती है ये? फिर वो क्या अभी पत्थर दिखती है? तेरी बुद्धि में पत्थर है। अरे साक्षात माता जी हैं, प्रणाम कर इनको, आरती कर, चरणामृत ले। तो कभी मंदिर में जाओ तो पत्थर मत देखना, पत्थर दिखना ठीक नहीं। गंगा जी को पानी मत समझना, तुलसी को पेड़ मत समझना, और पिंडी को, माता जी को पत्थर मत समझना। और एक और बात, गुरु को मनुष्य मत समझना। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये बात गुरु जी से पूछते हैं, कहिए गुरुदेव दया करके। राम जी पूछते हैं, यह देव नदी कहलाती है क्यों?
सुरसरी, सुर माने देव, सरी माने सरिता। कहिए गुरुदेव दया करके यह देव नदी कहलाती है क्यों? और इसका इनका जल पावन कहलाती नहीं, यह देव नदी कहलाती है क्यों? देखो भावना, आदत, गलती हम लोगों से हो जाती, लेकिन इनका जल पावन पावन क्यों? महिमामयी मंजू सुहाती है क्यों? हरे कृष्ण विचार विचार कहो, वसुधा सुधाधार बहाती है क्यों? निज दर्शन पान सुमज्जन से सुख शांति विशेष बढ़ाती है क्यों? गंगा जी स्नान करने से शांति मिलती है, सुख मिलता है। ऐसा क्यों? दूर दूर से जाते हैं, बोले यार हम तो इंडिया जा रहे हैं, बोले गंगा जी नहाने जाएंगे, जरूर जाएंगे, काशी जरूर जाएंगे। विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, राम जी के क्वेश्चन हुए, प्रश्न हुए गंगा जी के विषय में। विश्वामित्र कहते हैं, चरणामृत बिंदु पदाम्बुज की शिव मस्तक मंजे विहारिणी गंगा। रुजनाशक नीर सदा इनका, जड़ जंगम की उपकारिणी गंगा। तब पूर्वज भूप भगीरथ से हुई भूतल में अवतारिणी गंगा। इस लोक में भी उस लोक में भी तुमसे प्रगति सुखकारिणी गंगा। विश्वामित्र जी तो भगवान को भगवान ही समझते हैं, राम को। राम जी, गंगा जी के साथ तुम्हारी महिमा जुड़ी हुई है। उनकी कथा सुनाई, कैसे आई? तो भगीरथ ने तपस्या की थी। तपस्या तो बोले तुम्हारे पूर्वज थे भगीरथ, राम जी के पूर्वज हैं भगीरथ। राम जी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के आगे जो भगीरथ है वहां पीछे, तो तुम्हारे जो पूर्वज हैं, और तुम्हारे एक पूर्वज हुए, उनका नाम था राजा सगर, और उसके 60,000 बेटे भस्म हो गए थे। कैसे भस्म हो गए थे? उन्होंने यज्ञ किया था, महाराज सगर ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था। शतक्रतु इंद्र का नाम है, 100 यज्ञ पूरे करो तो इंद्र का आसन मिल जाता है। तो जब वहां पर इंद्र ने सोचा कि तो मेरा सिंहासन ले लेगा, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा चुरा लिया तो घोड़ा ढूंढते फिरे, तो भूगर्भ विशेषज्ञों से, ज्योग्राफी के जानकार हैं, उनसे पूछा कि हमारा घोड़ा कहाँ है। उन्होंने कहा घोड़ा धरती के नीचे है, धरती के नीचे। ढूंढने, धरती खोदने लगे, धरती खोदी, 60,000 सगर के बेटों ने धरती खोदी थी तो पानी भर गया, उसका नाम सागर बन गया। सागर नाम क्यों है? सगर के लड़कों ने खोदा इसलिए सागर है वो। तो खोदा तो नीचे एक महात्मा निकले, वो भजन में बैठे थे, और वहां घोड़ा सामने बंधा हुआ था। बोले अच्छा तू है डाकू, हमारा घोड़ा चुरा के लाया है। वो तो महात्मा कौन थे? उनका नाम था कपिल महात्मा, कपिल ऋषि, सांख्य शास्त्र के प्रणेता। कपिल महात्मा ध्यान में बैठे, बोले उठ, तूने घोड़ा क्यों चुराया? अच्छा ऐसे नहीं मानेगा। डंडे मारने लगे। महात्मा जी समाधि में थे, पत्थर मारने लगे उनके ऊपर। जब अनेक प्रकार से गालियां देने लगे, पत्थर बरसाने लगे, महात्मा की आंखें खुली। महात्मा को गुस्सा आया, बोले ये मैं तो साधना में, ध्यान में, समाधि में बैठा हूं, तू चोर है, तूने हमारा घोड़ा चुराया। वो तो इंद्र वहां चुरा करके यहां बांध के चला गया। गलती तो इंद्र की थी, लेकिन महात्मा के क्रोध आया। देखो कभी भी बड़े लोगों को गुस्सा नहीं दिलाते। ऋषियों को, ये बड़े जो महापुरुष होते हैं, उनकी तेज, उनका तप अगर होता है तो वो हम लोग कहते हैं गरीब को मत सता, गरीब रो देगा तुझे जहान से खो देगा। हाँ, भगवान का नाम गरीब निवाज है। वो गरीब समझ करके 60,000 हम हैं, ये उनके एकदम आंखों से ऐसे देखा, आंख खोलकर आग निकली और वह 60,000 भस्म हो गए। तो गंगा, अब इसका उद्धार कैसे हो? तो अनेक